So hello guys, welcome back to my YouTube channel YSM Vlogs. My name is Yash and I hope you guys are absolutely fine. तो आज मैं जा रहा हूँ कुनकेश्वर से मैं जाऊँगा देवगढ़ और देवगढ़ के बाद मैं जाऊँगा गणपतिपुळे। तो आज की राइड गणपतिपुळे तक होगी। मैं मालवन में जहाँ पे रुका था वो मेरे दोस्त का घर था। इधर मालवन में होम स्टे भी मिलता है, होम स्टे और होटल स्टे दोनों का रेट एक ही है, पर मैं तो मेरे दोस्त के पास रुका था, इसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो सुबह सुबह अपन निकल चुके हैं, अभी 8:38 हो गए हैं और जहाँ का भी बीच में पेट्रोल पंप दिखेगा मुझे पेट्रोल भरना पड़ेगा। दादा कुंकणेश्वर कुंकणेश्वर सरळ जा सर 50 किलोमीटर। कुठंच नाही वळायचं ना? तुमका ना ह्या केलात ना आचरा काढलात ना का पुढे एक वळण आहे, लक्षात येतं तुमच्या। ओके, मुझे मालवन में और घूमना था, पर ये स्कूबा डाइविंग और पैरासीलिंग करके ही बहुत देर हो गई, और स्कूबा डाइविंग में जो मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं है भाई। बहुत मज़ा है, जब आप पानी में जाओगे ना तभी आपको पता चलेगा कि क्या फीलिंग है। कुनकेश्वर अराउंड 50 to 55 किलोमीटर है मालवन से। काय झालं? आवाज यायला लागला। हां, आवाज यायला लागला अच्छा अच्छा। ब्रेकचा हप्ता। चुक आवाज यायला लागला। हा, ते पॅड आहे ना, पॅड वाजतात कधी कधी ना, थंडीने ना जाम होती गाडी। काय नाही, चालवा बिंदास तुम्ही। काल ताप भरून घेतला ना। हां हां हां, काय नाही, चालवा। कुठे मी कुंकणेश्वरला चाललोय। हां, अहमदनगर। एकटं हां, सोलो आहे। देवगडला तिथे पवन चक्की आहे ना, तिथे एक म्हणजे काय फक्त फिरणारच फक्त। हां, मी यूट्यूबर आहे। यूट्यूबर हां, हे पवन चक्की आहे ना, हां, तिथे गार्डन आहे, स्पॉट चांगला आहे बघा। पवन चक्कीचा। ओके, चलो, थँक्यू सर, चलो। तो सर के गाड़ी के जो डिस्क ब्रेक है वो बज रहे थे, तो सर बोल रहे थे कि उसमें से आवाज़ आ रहा है, तो कभी कभी आ जाता है आवाज़, वेदर की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। वो भी मशीन है यार, सही बात है कि नहीं? तो सर आ रहे हैं पीछे से। ये रहा समंदर, ये रहा कुनकेश्वर टेम्पल। तो बाइक किधर लेके जाने की, बाइक कहाँ पार्क करने की वो देखते हैं अपन, और टेम्पल के पास दर्शन लेके अपन निकलते हैं अपने रास्ते की तरफ। देव कुनकेश्वर, श्री देव कुनकेश्वर। ओहो हो। तो यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं।
तो कुणकेश्वर टेम्पल में बहुत शांति है भाई यहाँ पे। ये है कुणकेश्वर टेम्पल और महादेव का टेम्पल है ये। तो ये महादेव का टेम्पल है। अभी हम पहुंच गए देवगढ़। देवगढ़ यहाँ पे इसलिए फेमस है कि यहाँ पे पवन चक्की है ना, पवन चक्की है। ये देखो आपको पीछे दिखाई देंगे पवन चक्की, बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्की है। और इधर समंदर है, यहाँ पे मस्त हवा लग रही है, मस्त मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो क्या करें, अपने को आगे भी तो जाना है। तो चलिए चलते हैं अपने विजय दुर्ग की तरफ। ओहो, और ये विजय दुर्ग किला हम पहुंच गए भाई हम। ये विजय दुर्ग किला। तो सुबह मैं 8 बजे से निकला हूँ, तो तब से पानी भी पिया नहीं। तो यहाँ पे विजय दुर्ग में आके मस्त नींबू शरबत पी रहा हूँ। और अभी हम बुरुज के ये किले के सबसे टॉप के हिस्से में है ना। तो ये 3 वॉल कंपाउंड है, ये 3 वॉल कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड में से जो लोग रहते थे यहाँ पे पहले, तो उनको आने जाने के लिए ये पराकोट का ये दरवाज़ा बनाया था। और यहाँ से पड़कोट कुछ से यहाँ से अंदर आने के बाद ये मारुति मंदिर दिखता था। तो दोनों एंट्रेंस में से जो भी आएगा उसकी इंक्वायरी यहाँ पे जीबी सा दरवाजा पे यहाँ पे इंक्वायरी होती थी। ये चेक पोस्ट था वहाँ पे, ये कंपाउंड पे चेक पोस्ट होता था। ये कंपाउंड के बाद चेक पोस्ट होने के बाद यशवंत दरवाजा पे एंट्री मिलती थी। और ये बाहर के पोर्शन में ये मीठे पानी का कुआं भी है। तो पहले जो था ये समुंदर और इधर का जो साइड है वो सब ऐसे कनेक्टेड था, पूरा पानी था इधर। पहले यहाँ पे एक लकड़ी का पुल था। अभी वो सब रास्ता बनाया है पर्यटकों के लिए, और यहाँ पे थोड़े बहुत घर भी बन गए। तो ऐसे हो गया है रास्ता। अभी इधर डायरेक्टली आ जा सकते हैं। तो यहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ पे सब कोस्ट गार्ड बैठे रहते थे, यहाँ से वहाँ तक, और यहाँ से निगरानी करते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये जो बुरुज आपको दिखाई दे रहा है वो है नर बुरुज। यहाँ पे जो दिख रहा है वो 3 कैनन असेंबलीज़ है। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, और ये वाला उससे भी बड़ा है। तो ऐसे 3 कैनन है। ये मिनी कैनन है, सब तीनों के तीनों मिनी कैनन है। इसका अंदर का जो गोला रहता था वो छोटा रहता था। इसके अंदर का देखो, इसकी साइज़ भी है जो छोटी है, इसकी थोड़ी बड़ी है। और
ये जो तोहफा है, ये जो कैनन है, ये स्ट्रेट फायर के लिए यूज़ किया जाता था, है ना सर? स्ट्रेट फायर के लिए, डायरेक्ट फायर के लिए ये तीनों कैनन यूज़ किए जाते थे। ये तीनों के तीनों जो कैनन है वो पंच धातु में बनाए हुए हैं। ये जो है आप देख रहे हो, ये खलबत खाना है। यहाँ पे सब सीक्रेट प्लानिंग की जाती थी और इसको 3 साइड से दरवाजे दिए, एक उस साइड से दिया है, एक इस साइड से दिया है और एक यहाँ से दिया है, ताकि जहाँ पर भी यहाँ पे जो सैनिक है उनकी मीटिंग के लिए यहाँ पे वो जल्द से जल्द आ सके। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता था खलबत खाना। ये 3 साइड से दरवाजे है, एक साइड का ये मेन दरवाज़ा और ये दूसरे साइड का दरवाज़ा। इस साइड से आप गए तो इस साइड से जाके पूरे किले की चक्कर मार के आप इस साइड से आ सकते हो। ऐसा है यहाँ पे। जब यहाँ पे मीटिंग होती थी ये तीनों दरवाजे सील किए जाते थे, मतलब कोई अंदर आके सुन ना सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो है वो वॉइस जो है वो घूमती है। तो ये जो किला है ये राजा भोज ने बनवाया था। तो ये जो किला है ये 5 एकड़ में बनवाया था। यहाँ से जो दिख रहा है ये पहले उसका एंट्रेंस था और तब ये बाकी का जो सब है, ये बुरुज ये और ये 3 वॉल कंपाउंड जो है ये कुछ नहीं था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने बनवाया है। सबसे अटैकिंग जो बुरुज था वो बुरुज था ये बुरुज। इस बुरुज का नाम है खूब लड़ा तोहफा 12। खूब लड़ा तोहफा 12 मतलब यहाँ पे 12 कैनन सज रहती थी कि एनिमी पे हमला करने के लिए। और ज़्यादातर फेस टू फेस एनिमी के साथ यही से होता था, मतलब यहाँ से ही अंदर घुसते थे एनिमी। और इसके लिए यहाँ पे 12 तोहफा सज्ज थी और यहाँ से कैनन फायर उनके ऊपर किया जाता था। इस बुरुज के ऊपर जाने के लिए उन्होंने इसके अंदर से इसकी एंट्रेंस रखी, मतलब इसे भुयारी मार्ग से ऐसे अंदर जाके वहाँ पे डायरेक्ट अंदर जा सकते, ऊपर से कोई आ नहीं सकता, ऐसे था इसका एंट्रेंस। पहले का जो बुरुज है वो बुरुज वो है और ये दूसरा बुरुज है। ऐसे 2 बुरुज बनाए थे। उसके बाद जो था यहाँ पे 3 वॉल कंपाउंड बनाया था। तो एनिमी इधर से आता था, एनिमी जब इधर से आता था तब उसको खाली ये 2 बुरुज दिखाई देते थे। इसके बाद का जो ये पार्ट है, जो ये 3 वॉल कंपाउंड है, ये दिखाई नहीं देता था। यहाँ पे 12 तोहफा सच थी और वहाँ पे भी थी और इसकी वजह से एनिमी को लगता था कि यहीं से फायरिंग हो रही है। जब वो इसे क्रॉस करके अंदर आते थे तो यहाँ से 3 वॉल कंपाउंड से और यहाँ पे सब तोहफा लगाई हुई थी, यहाँ से भी सब फायरिंग की जाती थी। तो ऐसे एनिमी सब फंस जाते थे। और ये जो खाड़ी बन गई है इन दोनों बुरुजों के बीच में, ये जो खाड़ी है यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो रसद की शिप्स थी वो यहाँ से अंदर आती थी और यहाँ पे सब पार्क करके यहाँ से एक गुप्त दरवाज़ा बनाया है। यहाँ से सब रसद अंदर लिया जाता था। खूब लड़ा 12 तोहफा करके बुरुज जो आगे है उसका जो एंट्रेंस है वो यहाँ से, और ये भुयार था वहाँ पे जाने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं सदर की जगह पे। उस ज़माने का ये कोर्ट था, मतलब न्यायालय था। ये 2 मंजिली इमारत थी, मतलब 2 मंजिले थे इसमें। ये गैलरी बनाई थी, ये लेडीज़ लोगों के लिए थी। ऊपर से जो न्याय किया जा रहा है वो उन्हें भी सुनाई दे, उन्हें भी दिखाई दे, इसकी वजह से ये ऊपर की गैलरी बनाई गई थी। बाकी के जो लोग हैं उनकी सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे नीचे किया जाता था। यहाँ पे सब नीचे, बाकी के लोग खड़े रहते थे, बैठते थे। तो यहाँ पे 1 फ्लोर सिस्टम कंस्ट्रक्शन किया था। तो अभी यहाँ पे लकड़ी का कुछ बचा नहीं है। अभी हम जा रहे हैं घोड़ों की अस्तबल की तरफ, जो मराठी में कहा जाता है पागा, घोड़ों की पागा।
और ये सदर को अटैच करके ये पागा बनवाई गई है। तो ये जो है ये मेन एंट्रेंस है और वो जो दो दिखाई दे रहे हैं वो अंदर बाहर होने के लिए दो दरवाजे हैं। ये पहला दरवाज़ा और ये दूसरा दरवाज़ा। वो तुलसी वृंदावन है, ये तुलसी कुंड था उस टाइम का ये। अभी चलते हैं तालाब की तरफ जो यहाँ पे मीठे पानी का स्रोत था और उस टाइम का ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। यहाँ पे सब रेन वाटर जमा किया जाता है। ये है ग्रेन स्टोरेज प्लेस, यहाँ पे सब अनाज का भंडार रखा जाता था। ये जो है वो है कोल्ड स्टोरेज प्लेस उस ज़माने का, और इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो इस ज़मीन से नीचे की तरफ बनाया है, जो कि यहाँ से हवा आने के लिए और ये कोल्ड रहने के लिए, मतलब ठंडा रहने के लिए इसका स्ट्रक्चर बना है। ये भी काफ़ी बड़ा है, ये भी काफ़ी बड़ा है। देखो ये जो है ये किले के बैक साइड का पोर्शन है। यहाँ से पूरा अरबी समुद्र दिखाई देता है और यहाँ पे जो बीच में जो है पानी के नीचे दीवार बनाई गई है 400 मीटर की। जो भी एनिमी आता था उनके जहाज़ पहले यहाँ पे फंस जाते थे और ये फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल था। तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर और एक ऐसे ही आइलैंड है जिसका नाम है अंग्रिया बैंक। कान्होजी अंग्रेज जो थे वो यहाँ के सर्कल थे और वहाँ पे 70 किलोमीटर दूर शिप्स तैनात रहती थी वो कर वसूली के लिए। मतलब जो वो नाका था एक पॉइंट का, जकात नाका जैसे बोलते हैं। इस एरिया में जो भी शिप्स आती थी तो उसकी कर वसूली वहाँ पे 70 किलोमीटर दूर की जाती थी। जिसका ये आर्मर है उसका ये समंदर है, ऐसे कहा जाता था। अभी मैं विजयदुर्ग से निकल चुका हूँ और मुझे जाना है गणपतिपुळे। तो गणपतिपुळे जाने के लिए मुझे रत्नागिरी क्रॉस करनी होगी, जो कि अभी बजे है 3:38 दोपहर का टाइम हुआ है। जल्द से जल्द मुझे पहुंचना है गणपतिपुळे और गणपतिपुळे पहुंच के मैं हॉल्ट करूंगा, एक दिन रुकूंगा वहाँ पे